वेलकम टू ज़रू लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही थी और आज मेरा मूड हो रहा था कुछ मीठा खाने को। तो बस मैंने इधर उधर देखा तो मेरे पास ये कलरफुल सेवइयाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ और चाय के साथ इंजॉय करूँगी ताकि मेरी क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाए। और साथ में जी मेरे बच्चों को तो वैसे ही मीठा बहुत ही पसंद होता है, तो मैंने एक सारा ही पैकेट बना लिया ताकि सभी खा लेंगे और इन्जॉय कर लेंगे। तो बस मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें एक इलायची डाली और जैसे ही वो कड़कड़ा गई तो बस मैंने सेवइयाँ डाल के उसकी बुनाई स्टार्ट कर ली थी। तो जितनी देर में मेरी चाय बनेगी उतनी देर में ये सेवइयाँ भी रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पर जी मैं इसमें चीनी भी ऐड कर रही हूँ। और आप सबको तो पता ही है कि मेरी पूरी फैमिली को मीठा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मीठा ऐसा वैसा भी नहीं, कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में मीठा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर शुगर भी मैंने उसी अंदाजे से ऐड की थी, बहुत ही ज़्यादा भर भर के। तो मीठी सेवइयाँ ही सबको पसंद है। और आजकल मौसम भी ऐसा हो गया है, ठंड ठंड सी फील होती है, शाम में कुछ ज़्यादा ही ठंड हो जाती है। तो चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैकिंग का दिल तो करता है, कभी चाट कभी कुछ। तो आज बस मीठे का ही दिल था, तो मैंने यहाँ पर झटपट से सेवइयाँ बना ली थी। तो यहाँ पर मैंने इसे दम लगा दिया था। 5 to 8 मिनट्स में ये बिल्कुल ही रेडी हो जाएंगी। उसके बाद जी मैं यहाँ पर बाहर सहन में आ गई थी, क्योंकि इस टाइम मगरिब का टाइम होने वाला होता है। बहुत ही कोई खूबसूरत सा नज़ारा होता है सनसेट का, बिल्कुल ही ऑरेंज आसमान हो जाता है और ठंडी ठंडी सी हवा आती है, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। वैसे तो पूरा घर बंद होता है, तो उसमें तो पता ही नहीं चलता कि ठंड है या गर्मी है। गर्मी लगती है, बाकी ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर जी मैंने कपड़े बच्चों के वॉश किए थे दोपहर में, तो वही यहाँ पर ड्राई हो रहे थे। और आजकल सर्दियाँ हैं तो बार बार गीले कर देती हैं ट्राउज़र और शर्ट, तो इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में इनके कपड़े हो गए थे जमा। और यहाँ मगरिब की आज़ानें आना स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि बस मैं नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद ही सेवइयाँ निकाल के ख़ुद भी इंजॉय करूँ और बच्चों को भी दूँ। ये यहाँ पर दोनों कार्टून देख रही थी, इनको यही चैनल अलाउ करती हूँ, क्योंकि बाकी जो दूसरे कार्टून होते पता नहीं क्या बच्चों को मैसेज देते हैं, क्या समझाते हैं, तो वो मुझे कोई इतने ख़ास अच्छे नहीं लगते और समझ में भी नहीं आते। तो बस मैं यही दिखाती हूँ, मदनी चैनल पे चलते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं और इनके सब भी इमर्टिव होते हैं। कोई हदीस से समझाता है, सिखाता है बच्चों को, और कोई अच्छे अच्छे एक्ट करना सिखाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कार्टून आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट उनके मोटिव्स होते हैं जो बच्चों को वो सिखाते हैं। तो ये माशाल्लाह से उनसे गेन भी अच्छा खासा कर लेती हैं। और फिर जी मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद यहाँ पर किचन में आ गई और आते ही मैंने आपको देखा है कि यहाँ पर मेरी चना दाल भी बॉयल हो रही थी रात के डिनर के लिए। बस नमाज से पहले पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि मगरिब और इशा में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और डिनर का टाइम बिल्कुल ही जल्दी हो जाता है। दिन बहुत ही छोटे हो जाते हैं, तो काम के पीछे काम, नमाज के पीछे नमाज होती जाती है, तो दिन का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो इस वजह से मैंने कहा कि दाल बॉयल हो जाए तो फिर बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसी वजह से बस मैंने नमाज से पहले ही उसे बॉयल होने के लिए रख दिया था, ताकि वो आराम से बॉयल होती रहे, गलती रहे। और जैसे ही मैं सेवइयाँ वगैरह खा लूँगी, चाय पी लूँगी, तो डिनर का टाइम भी हो जाएगा, तो बस मैं झटपट से फिर बना लूँगी। तो यहाँ पर जो हाफ़ टन तो हो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत कसर जो है और वो भी कंप्लीट हो जाए, तो इस वजह से हल्की सी आंच मैंने कर दी थी। और यहाँ पर जी देखिए यम्मी यम्मी सी सेवइयाँ भी हो गई थी, बिल्कुल ही रेडी। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए सर्व कर दी थी और बस मैं उनको देने जा रही थी। और ख़ुद के लिए मैं चाय बनाऊँगी, चाय बनाने के बाद ही सेवइयाँ खा लूँगी, उसके बाद जल्दी से बस मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि बस मेरी ये आदत है, अगर कुछ भी मुझे खाना होता है तो उसके साथ मुझे चाय लाजमी चाहिए होती है। बीच में अगर गैप आ जाता है तो वो मज़ा नहीं रहता, क्योंकि शाम की चाय तो मस्ट है। हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल ही डाउन हो जाता है सारा दिन चल चल के, काम कर कर के, बच्चों के पीछे भाग भाग के। तो इस वजह से एक सुबह में एक शाम में तो चाय लाजमी होती है। तो कोई भी स्नैक हो, वैसे मुझे मज़ा नहीं देता जब तक चाय का कप मेरे आगे ना पड़ा हो। चाय के कप को भी देख के थोड़ा बहुत सुकून मिलता रहता है। तो यहाँ पर मैंने पानी नहीं पिया हुआ था, मगरिब का टाइम हो गया था, तो नमाज वगैरह से फ्री हो गया, अभी मैं पी रही थी पानी, तो मैंने बैठ के पानी पी लिया सुकून से। उसके बाद यहाँ पर जी मेरी चाय भी हो गई थी रेडी, और यहाँ पर जी मैंने ख़ुद के लिए सेवइयाँ भी निकाल के साइड पे रख दी थी, ताकि ये थोड़ी बहुत ठंडी हो जाए। और यहाँ पर जी मैं चाय वगैरह सबको सर्व करके और ख़ुद के लेके जाके बैठ के इंजॉय करूँगी। और जी आप सब सुनाएं, कैसे हाल चाल है आपके, क्या हो रहा है ज़िंदगानियों में, कैसी जा रही है आपकी लाइफ, क्या है आजकल आपकी मसरूफियात। वैसे तो आजकल एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है, तो जो भी हाउस वाइफ हैं या मदर्स हैं, तो वो तो आजकल बहुत ही ज़्यादा टफ़ रूटीन में जा रही हैं, बिज़ी हुई
हुई हैं, क्योंकि बच्चों को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ाना होता है। वैसे तो अगर कोई बच्चे ट्यूशन पे जाते हैं तो इतना कोई ज़्यादा उनको फोकस नहीं करना पड़ता है, खुद से भी बच्चे कर लेते हैं, बट एग्ज़ाम में और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है मदर्स, तो दो दो तीन दफ़ा पढ़ाती रहती हैं। तो बस आजकल सभी उसी में ही बिज़ी हैं। मेरी भी सेम ही रूटीन है आपकी तरह, बस ज़ेर के पेपर्स वगैरह हो रहे हैं, घर को भी देखना होता है, कामों को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, ख़ुद को भी देखना होता है। तो हाउसवाइफ का, मदर्स का बस यही काम होता है, तकरीबन सबकी सेम ही रूटीन होती है। और यहाँ पर जी देखिए चाय वगैरह मैंने सर्व कर ली थी और ख़ुद के लिए भी लेके आ गई थी। और ये देखिए मैडम ने थोड़ी बहुत बचा ली थी कि आप भी खिलाएं। मेरे बच्चे तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, मैं इनको कुछ भी दे देती हूँ तो वो खाते रहते हैं। जब मैं आती हूँ तो बस प्लेट मेरे हाथ में दे देते, मम्मा आप खिलाएं। तो मैं कहती हूँ जब पहले खा रहे थे तो अब क्यों नहीं खा रही हो? तो वो कहती है नहीं आप खिलाएं। और आप सब भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपके बच्चे भी क्या ऐसे ही करते हैं कि पहले खुद से ही खाते रहते हैं और जब आपको देखते हैं तो फिर आप ही के ही हैंड ओवर कर देते कि आप ही हमें खिलाएं। तो बस शायद इनको पैम्पर होने का दिल करता है, तो अच्छी बात है। हमें यही टाइम होता है कि इन्हें अपने हाथों से खिलाते। जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर हमें ये टाइम बहुत ही ज़्यादा याद रहेगा। अल्लाह पाक इनको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। और हर किसी के बच्चों को इम्तिहानों में कामयाब करे, और उसके सदक़े में मेरे बच्चों को भी अल्लाह पाक कामयाब करे। और यहाँ पर जी देखे मैं भी ज़ेर के प्रॉपर पेपर्स वगैरह बना के उसे दे रही थी, जैसे स्कूल में उनको देते हैं। तो इसका फ़र्स्ट ईयर ही है, अभी फ़र्स्ट एग्ज़ाम ही दे रही है, तो इस वजह से इसको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। तो इस वजह से मैंने प्रॉपर इसको पेपर बना के दिया और अच्छे से गाइड किया कि टीचर भी आपको इसी तरीके से पेपर देगी और आपको ख़ुद से ही हर चीज़ करनी है। ये नहीं पूछना कि अलिफ के बाद क्या आएगा, ते के बाद क्या आएगा, ख़ुद से ही आपको हर चीज़ करनी है। जस्ट आपको टीचर बताएगी कि यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, यहाँ पर आपको सर्कल्स वगैरह डालने हैं। तो बस मैं इसके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करवा रही थी और उसके बाद इसने मुझे टेस्ट दे दी थी, तो मैंने वो चेक करके रख दी थी। और यहाँ पर जी मैं इसको रीडिंग वगैरह करवा रही थी और डॉट्स वगैरह थोड़ा बहुत रिमाइंड करवा रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में हर चीज़ माशाल्लाह अच्छे से समझ सीख लेती है। पर फिर भी माएँ हैं ना, तो माँओं को तो टेंशन रहती है। तो बस अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी के हर कदम पे कामयाबी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।